मैंने ज़्यादातर दिल्ली बाइट्स यूट्यूब चैनल को प्रेफ़र किया है। लाइक सिलेबस क्या है हमारा, क्या-क्या पैटर्न फ़ॉलो होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन की थी, कॉपी में क्या-क्या सिलेबस है और एक ही वीडियो को मैंने 2-3 बार देखा था ताकि मेरा सिलेबस जो है वो माइंड में आ जाए। केमिस्ट्री में सर ने बताया था सिलेबस में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। So first of all, many congratulations, Rekha, for getting selected in Delhi University and getting your dream college, Shyama Prasad Mukherjee College, if I'm not wrong. So, matlab, many congratulations, heartiest congratulations for this. सो हम लोग कंग्रेचुलेशंस वाली बात करेंगे, सेलिब्रेशन वाली बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो आपको अलॉट हुई है, इसकी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी? जैसे आपने डेली वाइट से मॉक टेस्ट और नोट्स परचेज करे थे, डेली वाइट्स के मॉक टेस्ट सीरीज में आप इनरोल थे, तो इसके अलावा क्या आपने कोई और स्ट्रैटेजी अपनाई थी या फिर सिर्फ डेली वाइट्स के मॉक्स और नोट्स पे आप डिपेंडेंट थे? रेखा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम एंड द दिल्ली बाइट्स टीम। मैंने ज़्यादातर दिल्ली बाइट्स यूट्यूब चैनल को प्रेफ़र किया है ऐप से ज़्यादा। वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मुझे मिल गई थी, लाइक सिलेबस क्या है हमारा, क्या-क्या पैटर्न फ़ॉलो होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन की थी, कॉपी में क्या-क्या सिलेबस है और एक ही वीडियो को मैंने 2-3 बार देखा था ताकि मेरा सिलेबस जो है वो माइंड में आ जाए कि डिफरेंट सिलेबस क्या आ रहा है। पहले तो ये था कि पार्ट ए भी आएगा, फिर ओके, पार्ट ए यस। डिलीट हो गया। फिर हम्म। पार्ट बी के लिए फोकस करना था बॉटनी, हम्म। जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। यस। बॉटनी और जूलॉजी के लिए मैंने क्या किया, मैं नोट्स देखे थे जो हम्म। मैंने परचेज किया था। उस पे नोट्स में ये था कि ना आप पढ़ नहीं सकते, एक ही बार ऐप खुलेगा आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते उसका, तो यस। पढ़ना बहुत मुश्किल है उसे। तो मैंने हम्म। उसको बस पीडीएफ को देखा कि कहाँ से ये नोट्स है, हम्म। तो मैंने उस नोट्स को देखा कि एनसीईआरटी में से है, तो मैंने नोट्स बंद करे और एनसीईआरटी करी पूरी 11th-12th की बस। ओके। ओके। तो क्योंकि इतना वो टाइम नहीं था कि मैं नोट्स को देखूं, उसमें टाइम लगाऊं। वो बिल्कुल नोट्स नोट्स वहीं से थे, बिल्कुल मतलब एनसीईआरटी बेस्ड थे। आपको एनसीईआरटी समझ आ रही है तो वो नोट्स समझ आ रहे थे बॉटनी और जूलॉजी में। इवन फिर आता है फिजिक्स। हम्म। फिजिक्स का जो लेवल था पेपर में टफ था 11th-12th का, बट हमने नोट्स में जो किया था वो 9th-10th और मॉक टेस्ट में ना क्वेश्चन थे जो 11th-12th के थे। तो मेरे को जो जो टॉपिक्स मिले मैंने लिख लिया, फिर उसके बाद उन टॉपिक्स पे प्रिपरेशन कर ली। फिजिक्स का ज़्यादा नहीं करा क्योंकि फिजिक्स अपने आप में ही टाइम टेकिंग है। फिर केमिस्ट्री में सर ने बताया था सिलेबस में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, मतलब बेसिक ऑर्गेनिक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, बस एक वीडियो डाली यूट्यूब पे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल वीडियो। तो वो एक यस। 4 घंटे की या 5 घंटे की वीडियो आ जाती है। उसमें मैंने वो पहली वीडियो देखी, बहुत ज़्यादा व्यू थे, तो वो पूरी वीडियो मैंने 2 या 3 दिन में कंप्लीट की, नोट्स करके रिवाइज किया उसे। उसके बाद ऑर्गेनिक खत्म हो गई, फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है जहाँ पे हमें एस ब्लॉक याद करना है, पी ब्लॉक याद करना है, ये सारी चीजें। तो यस। मैंने एस ब्लॉक पढ़ा हम्म। पूरा, पर बहुत ज्यादा हो गया। फिर पी हम्म। ब्लॉक थोड़ा सा पढ़ा, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक वगैरह मुझे आती थी वो चीजें, तो हम्म। एस और पी ही करा मैंने, ज्यादा नहीं करा, बहुत ज्यादा हो रहा था पी ब्लॉक, इतना ओके। ही करा। फिर बाकी जो सर के नोट्स थे हम्म। उनको पढ़ा, बस इतना। और वीडियो सर ने ना पेपर से पहले ही 1 महीने या 20 दिन पहले वीडियोस भी अवेलेबल कर दी थी उस ऐप पे। मैंने हम्म। देखा मुझे वीडियोस भी मिल गई, तो यस। मैंने बस क्या करा, उन 10 दिनों में सारी वीडियोस देख दी। ओके, सो बेसिकली डेली वाइज की तरफ से आपको नोट्स नोट्स भी मिल गए थे, मॉक्स प्रैक्टिस भी आप कर रहे थे, और एग्जाम से बिफोर 20 डेज आपको शायद वीडियोस वगैरह भी अवेलेबल हो वीडियोस गए थे। मिल गई थी, हम्म। तो मैंने केमिस्ट्री की सारी वीडियोस देख ली, बिकॉज केमिस्ट्री में बस 10 वीडियोस थी और हम्म। आधे घंटे की थी। पर बायो की वीडियोस बहुत बड़ी थी और बहुत ज्यादा थी, तो मैंने यस। स्किप कर दी, क्योंकि बायो तो मेरा ग्रेजुएशन में भी था, इलेवन हम्म। ट्वेल्थ में भी थी, तो वो मेरा ठीक था, स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने नहीं करा, वीडियो नहीं देखी। फिर उसके बाद फिजिक्स फिजिक्स की भी 2-3 वीडियोस थी,
आई डोंट रिमेम्बर दैट 2 या 3 थी, तो वो सारी मैंने देख ली थी। वो वीडियोस देखी, उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस। बैकग्राउंड ही नहीं है मेरा कंप्यूटर साइंस का, 11th 12th में भी नहीं पढ़ी। तो मैंने एक दोस्त को कॉल किया, एक्चुअली ही इज डूइंग इंजीनियरिंग। अच्छा। तो पेपर से सिर्फ 3 दिन पहले उसे कॉल किया कि ये रहा सिलेबस, ये आने वाला है, मुझे पढ़ाना है। तो वो यहाँ पे दिल्ली में नहीं थे, बाहर गए हुए थे। तो मैंने कहा मुझे तो क्लास चाहिए, ये सिलेबस है। तो उन्होंने क्या करा, मेरे को तो वो बहुत सारे ना वो आते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं जिसके फुल फॉर्म्स रिमेम्बर होने होते हैं। तो यस। उसकी एक पीडीएफ दे दी मुझे, पता नहीं कहाँ से, रेंडमली। वहां उसमें 150 से 200 वर्ड्स थे, शॉर्ट टर्म्स, जिनको हमें याद करनी थी। बाकी फिर जो भी टॉपिक्स थे कि कैसे निकालते हो कंप्यूटर साइंस में छोटे छोटे, तो वो 2 घंटे की 2 दिन क्लास ली, बस उतना ही करा। एंड ट्रस्ट मी, वो मैंने सारे क्वेश्चन करे हैं कंप्यूटर साइंस के। इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा रह गया, बट कंप्यूटर साइंस के में सारे क्वेश्चन बस वो 2 क्लासेस की वजह से हुआ। ओके, ग्रेट। सो रेखा, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जैसा आपने बताया कि आपने डेली वाइज का नोट्स लिया, फिर मॉक्स आपने प्रैक्टिस करे, कुछ दिन पहले आपको वीडियोस वगैरह भी अवेलेबल हो गई थी। तो आई मॉक यस। मॉक टेस्ट में जितने भी टेस्ट थे ना, मैंने सारे टेस्ट दिए हैं और उनकी एनालिसिस करी है सारे। मैंने एक भी, चाहे मेरे रैंक 1 आए उस टेस्ट में, चाहे मेरे रैंक 18 भी आ रही थी, कभी 1, मोस्टली 80, 1 2, उसके बाद 18 आ रही है, 19। तो मैंने ये नहीं सोचा रैंक से कुछ नहीं होता है, वहां पे रैंक का क्या करना था। तो सही मैंने बात। बस वो देखा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहा है, कितने गलत हो रहा है। उसमें ये था ना, रिपीटेड क्वेश्चन भी थे, तो वो भी हम कभी कभी पहले तो गलत सही कर दिया, फिर गलत कर दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद ही नहीं था। तो फिर मैंने वो सारी चीजें लिखी, हर एक पेपर की एनालिसिस की और उसको लिखा, और उनके चारों तरफ के क्वेश्चंस करे थे जो ओके। मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली रेखा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज मान लो कोई स्टूडेंट एकदम अनअक्वेंटेड है, उसे नहीं पता है कि 07 जो साइंस का कोड है अपना, सीयूईटी ने दे रखा है, उसके थ्रू एडमिशन हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर बीएचयू वगैरह में, उन्हें नहीं पता है, वो एकदम अनएक्वेंटेड है। सपोज मान लो वो अगर डेली वाइट्स के सोर्सेज को परचेज करते हैं, चाहे वो मॉक्स हो गए, वीडियोस वगैरह अगर वो परचेज करते, तो आर दे इनफ, या उन्हें कुछ और एक्सटर्नल रिसोर्सेज लेने की भी जरूरत है डेली वाइट्स के अलावा? दिल्ली बाइट्स के अलावा आपको, मेरे को नहीं लगता कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा। ओके। मैंने बहुत सर्च किया है, ओके, बहुत ग्रेट। ज्यादा। तो इसके अलावा नहीं मिलेगा। बट आप जो भी मॉक टेस्ट क्लासेस ले रहे हो वो रेगुलरली लो। ओके। मॉक टेस्ट लिया तो वो सारे लगाने हैं, ये नहीं कि छोड़ दिए बीच में, एनालिसिस ये नहीं कह रहे लगा के छोड़ दिए, लगा लो। आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी उसकी, और नोट्स लिए हैं तो उस पर रिलायबल रहो, एक ही चीज को 10 बार पढ़ो। 10 चीजें पढ़ने से बेटर है कि वो एक ही नोट्स को मैं 10 बार, मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत बार लगाई थी, तब भी जाके मेरे 2-3 जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जिनके वर्ड्स होते हैं, वो भी गलत हो गए, वरना मेरा जल्दी आ जाता है ना। ओके। ओके, सो रेखा, अभी थोड़ी देर पहले आप मॉक्स के रिगार्डिंग कह रहे थे कि कई बार मॉक्स में आपके मार्क्स वगैरह कम हो जाते थे। तो क्या होता है ना हमारे साथ स्टूडेंट्स के साथ, कि मार्क्स वगैरह कम हो जाते हैं ना, तो हम डिसहार्टन हो जाते हैं, हम डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। फिर हम सोचते हैं यार पता नहीं पेपर कैसा जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी एग्जाम वाले दिन। इस टाइप की ना हमारे दिमाग में नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो आपने उस चीज को केटर करने के लिए आपने क्या करा? मतलब उस पर्टिकुलर ड्रॉबैक से निकलने के लिए आपने ऐसे क्या सोर्सेज ऑप्ट करे जिससे आपको ये महसूस हो कि नहीं नहीं, मेरे आसपास मोटिवेटेड माहौल है, पॉजिटिव माहौल है? रेखा। मैम, पहली बात तो मैंने सारी दिल्ली बाइट्स के वीडियोस देखे, ओके। जहाँ पे बच्चों के आते हैं एटलीस्ट, और मार्क्स कम ऊपर जाना, ये तो टेस्ट सीरीज ही है। यहाँ पे आपको एक्चुअली पेपर नहीं मिला है, कभी कोई पेपर का लेवल, फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन है आपकी, अगर वो वीक है तो रैंक पीछे चली जाएगी। केमिस्ट्री में ज्यादा है, तो रैंक से मुझे नहीं लगता कि पर्सनली आपको दिल्ली वाइज या किसी भी टेस्ट सीरीज की रैंक से आपको अपने आप को जज करना चाहिए। बस एनालिसिस पे फोकस करो और मोटिवेटेड रहो, और जो अपने आसपास के सराउंडिंग है, किसी को मत बताओ कि आप प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, ग्रेट। ठीक है। प्रिपेयर, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता है तो सब बोलते हैं 1 साल से क्या कर रहे थे, और आ गया तो फिर, ठीक है। इसलिए इसलिए और बाकी मैं जो मैथ ट्यूशंस भी देती हूँ,
तो वहां पे बच्चों को देख के कि उनके भी अप डाउन आ रहे हैं, मेरी ही क्लास में बच्चे 18 से 90 स्कोर कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं तो मैं हम्म। भी कर सकती हूँ। ओके। ये बहुत अच्छा। अच्छा मोटिवेशन था। ओके रेखा, व्हाट विल बी द मैसेज फॉर अपकमिंग एस्पिरेंट्स, जो बच्चे अभी बाहर देख के प्रिपेयर करना चाह रहे हैं 07 के लिए, COQP 07 के लिए, जिसके थ्रू साइंस पेडागोजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर BHU वगैरह एडमिशन लेती, उनके लिए क्या एक ऐसा क्रिस्प मैसेज होगा जिसके थ्रू उनकी जो ये तैयारी वगैरह का, इसकी जो जर्नी है, वो थोड़ी सी ऐसी इजी हो जाए? रेखा। उसके लिए वो ये कर सकते हैं सबसे पहले कि वो डरे ना, सबसे पहले बायोलॉजी को पकड़े, या ओके। फिर किसी भी ऐप में पैसे हम्म। खर्च कर ले, तीन हम्म। हजार 4,000 6,000 जो भी है कर ले, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने कोई सोर्स ले रखा है और वो प्लेटफॉर्म हमें सही चीजें ही प्रोवाइड करेगा। तो मैं तो दिल्ली बाई सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा सर्च किया था। तो ओके ग्रेट। आप कोई सा भी ले लो, और उसके हम्म। बाद ये देखो कि सिलेबस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप बॉटनी जूलॉजी तो एनसीईआरटी पे रिलायबल हो सकते हो। हम्म। केमिस्ट्री के लिए भी आप दिल्ली बाइट्स के जो नोट्स है वो सफिशिएंट है, और जो सर हम्म। ने बताया सिलेबस में उसको 2 बार सुनो, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स है जो हम मिस आउट कर देते हैं स्क्रीनशॉट लेके, हम्म। तो उसको सुनो। और फिजिक्स में थोड़ा सा लेवल 11 12 का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन में 11 12 थी। ओके। बट ये चीज करेंगे तो वो कर सकते हैं बहुत अच्छा। Okay, Rekha. Thank you so much. This will be all for this session. It was a great having communication with you. Thank you so much, Rekha. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू।